है बे? तो चले जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में। क्या करेगा, क्या करेगा हरामखोर कहीं का तुम? क्या करोगे? लगे बिगे वालों को मैं जूते से बात करता हूं, सोच ले हरामखोर कहीं का। क्या करेगा बे? क्या करोगे? आ गया तो 20 जूता मारूंगा, तुम्हारी खोपड़ी में बल नहीं रहेगा हरामखोर कहीं का। भाग गया भैया, इसका भागना ही ठीक था। रहने दीजिए भाईजान, छोटे लोगों के मुंह नहीं लगा जाता है। हाँ तुम ठीक कहते हो भैया। और हाँ, आप बहन पिंकी को लेकर चलिए और हम इन्हें कुछ दूर तक छोड़कर आ रहे हैं। ठीक है दोस्त। बाबूजी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। इसमें एहसान की क्या बात है? दीजिए, अगर आप ना जाते तो हरामजादा मेरी इज्जत को तो बर्बाद कर देता। ये तो हर एक इंसान का फर्ज होता है कि अगर कोई किसी कष्ट में हो तो उसको उसके कष्ट से निवारण करना चाहिए। लाज बचाई आपने, अरमानूंगी ऐसा, सही वक्त पर आ गए बन करके भगवान। देवी जी इसमें नहीं किया कोई ऐसा, किया वही अरे यहाँ पे आ गए बनकर मेरे घनश्याम परदेसी, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए बनकर मेरे घनश्याम परदेसी। जवानी दे रही तुमको इनाम परदेसी, जवानी दे। सरोज, इस एहसान के बदले हाँ, आप इस तरह से चुकाना चाहती मैं हो? तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मेरा दिल तुम पर आ गया है। सरोज, और हाँ, आज से मैं अपना पति मान लिया। इतना बड़ा फैसला ले लिया है? जी सुनिए सरोज, और नहीं हूँ इस मरने काबिल मैं, सुबह शाम देवी नहीं हूँ, नहीं हूँ इस मरने काबिल मैं, सुबह शाम देवी और जवानी नगी चगिए मुझे ईरानी देवी तुम्हारी मैंने लिया है दिल से तुम्हें, जिंदगी अपनी करती निछावर तुम्हें। और मैं भी छत्राणी होकर कसम खा रहे, मैं भी छत्राणी होकर कसम खा रहे। वरण करती हो मैं अपना सौहर्द में। आप जे, मैं वादा करती, जुबान देती कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। इतना बड़ा फैसला ले लिया है? हाँ, कि देख कर तेरे रुखसार को दिलरुबा काबू के बाहर दिल ये हमारा
और स्वर्ग की अप्सरा प्यारी तुमसे स्वर्ग की अप्सरा प्यारी तुमसे तेरी आंखों से घायल जिगरिए ए विजय कि प्यारी हमारा अमरी रहेगा, यादी करेगा जहां ओ, चेहरा कमल है, बातें गजल है, खुशबू जैसे तू चंचल है, तेरा बदन है चेहरा कमल है, बातें गजल है, खुशबू जैसे तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तूने की जिंदा ताकीद है, उतरी है तू आसमान से, तुझ सा जमीन पे कहाँ हो। महाबलिया कहाँ चले महाबली? बेइज्जती हो गई रे, अच्छी खासी बेइज्जती हो गई। और वो भी सरोज के सामने बेइज्जती। बनी बनाई इज्जत हो गए। छोटे सरकार जो कुछ कहा कहा ठीक है, हाँ सबसे ज्यादा बात खली है उस हरामखोर अनवरवा की। कोई मुल्ला के मिल गया मौका तब फिर बताऊंगा। ये भैया वो शाम का लाठी लेके खदेरे रहा ना। महाबली हाँ? एक बात का डर है कौन बात? कि अगर ये बात पिताजी तक पहुंच गई हाँ, तब लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर ये बात पिताजी तक पहुंची तो फिर तो तुम पहले जाइयो। अबे कोई रास्ता निकाल, एक ये बात पिताजी तक ना पहुंचे। एक रास्ता है। कैसा रास्ता? तुम टूट जाओ अपन गोड़, हम टूट जाए हाथ। उससे क्या होगा रे? यहाँ से लंगड़ा लूला बन के चला जाए, पिताजी दवा दरमद में पड़ जाएंगे तुम्हारे। वो बात हो जाए पीछे, बात हो जाए आगे, दवाई दरमद तुम्हारा हो लगे। हाँ सही कह रहा है। एक काम कर, हाँ ला मेरे पैर में पट्टी बांध, हाँ लगड़ा बनकर चलते हैं पिताजी के पास। हाँ, लंगड़ा लूला तो पड़ जाएंगे हमारे दवा पानी के चक्कर में, और वो बात हो जाएगी पीछे, और ये बात आगे आ जाएगी। आगे हो जाए, तुरंत दवाई दरमद खूब शुरू हो जाए। लेकिन महाबली पता नहीं यार सरोज ने क्या कर दिया मुझ पर, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा का सरोज ताज ने हमें ऊपर खाते दिए, हम तो को दिखाते ही नहीं। पानी पी तो पानी अंदर ही नहीं जा। चल चले देखते जाए। हैं। आ चलो बतलाए मैं बांधे के एक गोड़ बांध दी दोनों गोड़। सरोज की याद में बैला गया कार है। सरोज का मुंह चाहिए थे।
देख एक काम कर, सरोज का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। भैया निकाले तो निकलते नहीं ना। नहीं, या तो फिर तुम ही रहोगे या तो हम ही रहेंगे। फिर ये पैर बांध। ऐसा तो बांध ली जाए ना। हाँ, खरबूजा है, आधे से काट के दे दिया तो का। ऐसा मुझे सरोज तू प्यार करा तो हम हूँ ऊपर के हिस्सा तुम ले लियो तेरे के हम नहीं। आधे शरीर बांट ली जाए। हम साले कहाँ चल। अच्छा आ चलो। ये तारा जाइ हो तो पे ले जाइ हो। क्यों कहा अच्छा लगा मतलब यहाँ से लंगड़ा चलो चिल्ला चलो अरे पापा हो मार डाइन गोड़ टूट डाइन यहीं से लग रहा हूँ। ये से लंगड़ा हो। सब बात बेटा भैया 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 सब बात भैया भैया रहो गाले सीए सिंसाले बढ़ावा बताओ बिटिया काहे छेड़ते काहे हाल हो। अबे तो लेंगड़ा चले हमका लूला बनेगा परी यार। अब हम हाथ तूरी अपन लेकिन यार व्यवहारिया है हमार बेचारा कुछ हो हाथ नहीं करेंगे मूड काटे पर काट डाई। सरोज की याद में सरोज को हम भी चाहते हैं लूला बने आई रे राम रे। बिहारी लाल अभी तक बेटा वापस नहीं आया क्या? अरे अरे चुप। तो फोन से चेहरे पे क्यों तेरे हित किया फोन से फोन से चेहरे पे क्यों तेरे हित किया गाल पे क्यों तरारे पड़े हैं तेरे कौन सी बात बेटा और बताओ मुझे कुछ छिपाओ नहीं सब बताओ। ये तुम्हारा पैर कैसे टूट गया उसका हाथ कैसे टूट गया कैसे हुए सही से बताओ। क्या रे कुत्ते की पिल्ले की तरह हूं कर रहे हो दोनों है? बता नहीं रहे हो सही से बोलो। ओ भैया बहुत दर्द हो रहा है बहुत पीड़ात है। एक काम कर, ओ दर्द के मारे मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। भैया पिताजी से तू बता दे। तुम ज्यादा न बोलो नहीं और पिराई। हाँ, बता दे। हम सही सही बताए नहीं थे। तो बता महाबली सही सही बताओ। लम्बरदार लम्बरदार। अरे लम्बरदार ये क्या है सही से बोल क्या हुआ। अरे राम बहुत पिरात है। हाँ अच्छा काम किया होगा ना। अरे मोरे रमवार अरे क्या हुआ। हम भैया स्कूल जाते रहीने रे। अच्छा तुम दोनों स्कूल जा कॉलेज जात रही फिर रास्ता में एक बिटिवा मिली रे। एक लड़की मिल गई बहुत टाप की लड़की रही। फिर भैया वही का उठाए के
पटका दीने रे। फिर वो तने न बात हुई थी। लौंडे आए रे। दो लड़के आ गए, फिर क्या हुआ? तू लौंडे आए भैया का धाई के पेलाई लागे रे। और तू क्या कर रहा था? हम खड़े खड़े सीखत रहे। चुप! आराम खोर खड़े खड़े सीख रहा था। अरे किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे तो कोई मारेगा नहीं, क्या आरती उतारेगा? तुम दोनों गलत कर रहे थे। तुम बताओ सही सही क्या है? तो बताओ बेटे। मैं बता रहा हूँ सही सही। डैडी, हम कॉलेज जा रहे थे हाँ। तो रास्ते में ना एक सरोज नाम की लड़की मुझे मिली। अच्छा तो अच्छा। हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती है। तुम दोनों दोस्त हो। हाँ, तो हम सरोज को देखे तो उसी के पास खड़े हो गए। फिर तो झंडा नहीं रहा ना उसके पास डैडी। तो तुम झंडा देने गए थे? अच्छा। वही सरोज के पास खड़े हुए कि इतने में छोटे सरकार आ गए। राजकुमार विजय। हाँ, हम नाम नहीं लेते, बड़े आदमी हैं। हाँ ठीक है। तो आ गए तो बस जब हमको देखा कि हम सरोज के पास खड़े हैं फिर तो हमको देखते ही आग बबूला हो गए। अच्छा। हाँ, और ना हमसे कुछ पूछा गया ना कुछ हुआ। बस पहुंचते ही ऐसे पकड़े ऐसे दे तड़ातड़ 4-6 थप्पड़ जड़ दिए, मार दिए। अरे जब तक हम कुछ कह पाते जब तक वो शुरू कर दिए लात घूसा। अच्छा हाँ देखो ना टूट गया पैर मेरा, लड़की अच्छा अच्छा। तुम्हारा पैर टूट गया, उसका हाथ टूट हो- इसका हाथ तोड़ दिए। गया। तुम आराम खोरो। डैडी, मार खाने का अफसोस नहीं, फिर लेकिन एक बात छोटे सरकार ने ऐसी कही क्या कहा? कि अगर आप सुन लेंगे डैडी तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या कहा उसने? छोटे सरकार ने कहा कि मैं तेरे बाप को मंत्री पद से डिसमिस करवाऊंगा। हैं? हाँ, अब बाप बेटा रोड पे आ जाओगे और हाथ में कटोरा लेके गली गली भीख मांगोगे। आराम खोरो। इतनी बड़ी बेइज्जती करवा करके चली आई। बिहारी लाल, इन दोनों को ले जाओ हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो, इनकी पट्टी करवा दो। बिहारी लाल, मेरे बेटे ने गलत किया। भाई किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे और कोई जानकारी करेगा तो मारेगा है। और राजकुमार विजय ने मारा तो ठीक किया, बहुत सही किया। और उसने मुझको धमकी दे दिया आपको धमकी दिया कि तुम्हारे बाप को मंत्री पद से डिसमिस करवा दूंगा, रोड पे आ जाओगे, गली गली भीख मांगोगे। अरे विजय, तेरे बाप ने जिम्मेदारी इस मुल्क की हमको सौंप कर गए, आपको सौंप और तुम मुझे भीख मंगवाएगा। राजकुमार विजय, तेरे पूरे खानदान में आग लगा दूंगा। याद रखना, तुम्हारे खानदान में ऐसे आग लगाऊंगा कि तुम्हारा खानदान जल करके राख हो जाएगा। और भीख हम नहीं, भीख तो तेरा खानदान मांगेगा। चल मेरे दोनों बच्चे स्कूल गए हुए हैं और प्यारनाथ आराम कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने, और मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी। हो मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। दिल से पुकारे कोई, दिल से पुकारे, दिल से पुकारे कोई, दिल से पुकारे। मंदिर
लाल, अभी अभी हम क्या देख रहे हैं, हाँ एक नई नवेली औरत जी। हाथों में आरती लेकर के जा रही है। कौन है? आपको नहीं मालूम ये कौन है? ये है कौन? ये अपने ही महाराज की महारानी तारा रानी जी हैं। मंदिर जा रहे पूजा करने के लिए। तारा रानी जी मंदिर जा रही है? हाँ, रोज जाती हैं भाई। एक काम करो, जी। विजय से तो बाद में मिलेंगे, हाँ और सबसे पहले चलते हैं तारा रानी से मुलाकात करने। चलिए। पहला बुलावा मेरे राम जी का आया, पहला बुलावा मेरे पहला बुलावा मेरे राम जी का आया, राम जी का आया धन घर का आया, सीता रूप धर जाऊंगी, हो सीता रूप धर जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। इसका मतलब बड़ी रफ्तार से जा रही है मंदिर के लिए। मैं रास्ते में ही मुलाकात करूंगा तारा रानी से। दूसरा बुलावा मेरे तुझी का आया, दूसरा बुलावा मेरे दूसरा बुलावा मेरे तुझी का आया, तुझी का आया गबरू गले का आया, गौरा रूप धर जाऊंगी, ओ गौरा रूप धर जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंत्री जी आप और यहाँ और मंत्री जी क्या बात है, क्यों आए मेरे पास, चेहरा क्यों गमगीन है, हुई कौन सी बात, हुई कौन सी बात, शीश पे कैसी आफत आई, या मना दुश्मन कोई, जराज पे तीला चढ़ाई। क्या बात है मंत्री? चेहरा ना गमगीन है, न शीश पे आफत आई, न कोई दुश्मन बना, न राज पे कीन चढ़ा। लेकिन मंत्री जी यहाँ आने का कारण क्या है? यहाँ आने का कारण ये है कि आप ये बताएं, रोज मंदिर क्यों जाती हैं? पूजा करने। क्या कमी है? ऊपर वाले ने तुम्हें धन दौलत शौहरत सम्मान हर चीज कायम रखा है, और कौन ऐसी कमी है जो कि आप मंदिर जाती है? मंत्री जी आप सच कहते हैं, ऊपर वाले ने मुझे धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ दिया है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं मंदिर जाती हूँ पूजा करने, भोलेनाथ बाबा से आराधना करती हूँ कि हे प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया है, कमी है तो सिर्फ एक ही चीज की, एक औलाद दे दो। हाँ बच्चों के, यानी बच्चों के लिए मंदिर जाती है। जी हाँ। क्या आपको विश्वास है कि भोले बाबा तुमको बच्चा दे देंगे?
मंत्री जी, विश्वास पे ये पृथ्वी टिकी हुई है। दे सकते हैं। हाँ, विश्वास में तो धरती टिकी हुई है भाई, हर इंसान जानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन मैं नहीं विश्वास करता। क्या? देखो, कितने साल हो गए तुम्हारी शादी के? पूरे 5 साल। पूरे 5 साल। 5 साल में आज तक महाराज ने कोई बच्चा नहीं पैदा कर सके। मंत्री जी, तो ये बताओ कि 5 साल में आज तक महाराज ने कोई बच्चा नहीं पैदा कर सका, इसका मतलब कि हमको लगता है या तो कमी तुम में है या तो कमी महाराज में। मंत्री जी, कैसी बातें करते हैं आप? देखिए, अगर आप हम पे विश्वास करें तो एक रास्ता हम बताएं। सुनिए मेरी बात, महाराज क्या है। तो ध्यान देकर सुनो, आए महारानी जी, ध्यान देकर। ध्यान देकर सुनो, आए महारानी जी, क्योंकि महाराज को एक लगा रोग है, उनमें मर्दानगी का और असर है नहीं, इसलिए ना तो बच्चों का संयोग है। खबरदार मंत्री, जुबानों के लिए खबरदार मंत्री, जुबानों के लिए ऐसा सदमा तो मुझको सुनाना नहीं। तेरी करनी का फल तुझको मिल जाएगा, कई दरबार को जाने तकदीर। मंत्री जी, अभी मैं रात दरबार जाती हूँ और महाराज से सारी बातें बता। जाओ जाओ, ठहरो, जाती हो जाओ, और महाराज से कह दो जाकर के, मंत्री विक्रम सिंह कह रहा था महाराज नामर्द है। जाओ कह दो जाकर। हे भगवान, इस सब में क्या सुन रहे? ये सब सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? हमें लगता है कि मंत्री जी जो कह रहे हैं वही सत्य है, इसीलिए तो मेरे प्राणनाथ कोई ना कोई बहाने बनाकर मुझसे दूर दूर रहते हैं। इसका मतलब यही हो सकता है। लेकिन मंत्री जी, मैं क्या करूं? जी में आता है, जी में आता है, मैं अपनी जान दे दूं। ठहरो ठहरो ठहरो, जान देने के बाद कोई चीज हासिल नहीं होता है, जिंदा रह करके सब काम हासिल हो सकता है। इसलिए अगर एक बात हमारी रियाई माने तो हम बताएं, मानोगी तो सुनो मेरी बात। कि बात मानो अगर चे महारानी जी, बात मानो अगर चे महारानी जी, सारी किस्मत तुम्हारी बदलाएगी। बात मानो अगरचे महारानी जी, सारी किस्मत तुम्हारी बदल जाएगी।
मौज हिलमिल के लूटो महल दरमिया, मौज हिलमिल के लूटो महल दरमिया, सारी गुलशन की कलियां ये खिल जाएगी। मंत्री जी, जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? अगर ये बात महाराज को मालूम हो गई ना, तुम्हारी खाल खिंचवा के भूसा भरवा देंगे। अरे महाराज को जब मालूम होगी तब। महाराज का चक्कर छोड़ो और हमसे नाता जोड़ो। मंत्री जी, और याद से हो चुकी दास मैं आपकी, और याद से हो चुकी दास मैं आपकी, नाथ बंधन कभी छोड़ के मुझको सारा जमाना अगर, छोड़ के मुझको सारा जमाना अगर, तेरा साथ मैं छोड़ सकती नहीं। मंत्री जी, ये चाहे सारा जमाना मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। 4 दिन खाना न खा तो चल जाए, लेकिन तुमका न दया खा तो मरी जा। लेकिन ये बताइए, बच्चे होंगे ना? अब हनुमान जी तो है नहीं, किसी ना चीर के दिखा दे बच्चे हो। मुझे बच्चे चाहिए। अरे, अरे, अरे। देखो इतनी जल्दी ना करो, नहीं इतने बच्चा पैदा करब कि तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाए। समझ? इतने बच्चे भी नहीं चाहिए, दो बहुत है। 2-4 ठाई नंगे घूमिए, 2-4 ठाई गूंगे। देखो बच्चे होंगे, तसल्ली रखो। अब धीरे धीरे रिलेशन चालू हो गया तो बच्चे जरूर होंगे। मंत्री जी, अब हमें कभी धोखा नहीं देना, नहीं तो मैं मरी जाऊंगी। का विश्वास है हमका, हैं? कभी नहीं धोखा दूंगा। जब तक रहूंगा साथ रहूंगा। हाँ, तुम्हें तुम्हारे भगवान की कसम है, कर साथ छोड़ा तो। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हाँ?